Hello and good evening everyone. Welcome to Arun Sir's Pathshala. So friends, in this video, as you can see on your screen, we have come up with the question bank released by CBSE according to the latest pattern for your English subject. So आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा CBSE ने जो लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक दिया है इंग्लिश लिटरेचर के लिए उसके कुछ MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। MCQ क्वेश्चन में क्या चेंजेस आए हैं, जैसे आपने दूसरे सब्जेक्ट में असर्शंस और रीजन बेस्ड MCQ देखे हैं, क्या इंग्लिश में भी वैसा ही है या इंग्लिश के एमसीक्यू में कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है, सो हम इस वीडियो को एक सीरीज में रिकॉर्ड करेंगे। सो आज हम बात करेंगे हम यूनिट 1 की। जब मैं बात कर रहा हूं यूनिट 1 की तो उसमें लेटर टू गॉड भी आ जा रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो हमारी दोनों पोम है फायर एंड आइस, ठीक है, एंड डस्ट ऑफ स्नो, इनको भी हम इंक्लूड कर ले रहे हैं, इनके भी एमसीक्यूज को देख लेंगे। ठीक है, सो देखते हैं क्या एमसीक्यू में चेंजेस आए हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, और ध्यान रखिए अरुण सर की पाठशाला में आए हैं तो जरूर कुछ सीख कर जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट स्लाइड की। फर्स्ट स्लाइड का जो हमारा पहला यूनिट है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दैट इज लेटर टू गॉड। ठीक है, लेंचो का चैप्टर है। अ फार्मर हु वाज वेरी होपफुल हु रोट अ लेटर टू गॉड, जिसने भगवान को लेटर लिखा आस्किंग फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ 100 pesos। ठीक है, तो ये एक एक्सट्रैक्ट दिया है जिसमें उसके हाउस, उसके घर के बारे में बताया गया कि उसका घर कहां था। इट वाज टॉप ऑफ द एंड लाइक ओनली हाउस व्हिच वाज देयर ऑन टॉप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द एंटायर वैली। ठीक है, वहां से पूरी वैली दिखती थी। फ्रॉम दैट हाइट रिवर एंड द राइव कॉर्नफील्ड कैन बी सीन। ओके, फ्लावर्स वर देयर, उसको देख के लग रहा था कि इस साल अच्छी फसल होने वाली है। सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी, दैट वाज अ डाउनपोर, या फिर हल्का सा शॉवर भी हो जाएगा तो भी चलेगा। ठीक है, पूरे मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, उसको पता था कि मेरे फील्ड में मतलब कितना यहाँ पर पानी लगेगा या कितने पानी से बहुत अच्छी क्रॉप तैयार हो जाएगी, उसको सब पता था। उसने कुछ नहीं किया, बस किस तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। किस उम्मीद से? देखो, इस पैसेज को आपने पढ़ा तो इससे एक चीज जो लिखी है वो चीज तो क्लियर हो ही रही, लेकिन एक चीज हमें ये भी पता चल रहा है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि लेंचो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था, उसका एक ही रीजन था, क्योंकि वो उस तरफ देख के ही वाज वेरी होपफुल कि बारिश होगी। ठीक है, अब इसमें जरा पहला एमसीक्यू देखिए ध्यान से। बेस्ड ऑन द डिटेल, यानी आपको जो ये पैराग्राफ दिया है उसके बेसिस पे द हाउस लोकेशन, यानी लेंचो का जो घर था उसकी लोकेशन को आप किस वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो, मैजेस्टिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। इम्पोज का मतलब होता है किसी के ऊपर डाल देना, इम्पोज कर दिया उसने, उसके ऊपर लाद देना, या क्या बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर इम्पोज कर देना। ठीक है, यूनिक मतलब एकदम अलग। तो यहां पर आप अगर अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वहां पर भी ये वर्ड यूज हुआ है, सॉलिटरी। देखो, इस पूरे पैसेज में आपको सॉलिटरी वर्ड नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज द डिफरेंस। यानी अब आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि आपका अब क्वेश्चन सिर्फ पैसेज से नहीं होगा, इट विल बी बेस्ड ऑन द पैसेज। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बुक निकालेंगे तो आपको वहां पर दिखेगा ये वर्ड सॉलिटरी। ठीक है, लेंचोज हाउस के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है सॉलिटरी। सो प्लीज फोकस ऑन दिस वन। इससे हमको एक कंक्लूजन तो मिल गया कि when whatever passage will be given, your answer it is not mandatory कि सिर्फ उसी पर हो, it will be based on। आप देखिए, इस एक्सट्रैक्ट के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए। द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर। कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर का मतलब क्या हुआ? सपोज ये मान लो ये कॉर्न की क्रॉप है, ठीक है, और इसमें फ्लावर्स लगे हैं। ठीक है, अगर आप कॉर्न की क्रॉप प्रैक्टिकल में देखें तो आपको पता होगा उसके जो फ्लावर्स हैं डॉटेड ऐसे निकले होते हैं बाहर। ठीक है, सो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि कॉर्न विद डॉटेड फ्लावर का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्न विथ डॉटेड फ्लावर? तो उसमें देखो, नॉट अ सिंगल फ्लावर वाज बिगर देन अ डॉट, यानी कोई भी फ्लावर एक छोटे से डॉट से बड़ा नहीं था, ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ पे कहने का मतलब है डॉटेड विथ फ्लावर्स, यानी पूरी राइस जो पूरी जो कॉर्न की क्रॉप थी उसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे पड़े थे, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, जैसे द फ्लावर वर इन शेप ऑफ लाइक डॉट, फ्लावर्स उस शेप के नहीं होते, ठीक है, उसके फ्लावर्स कुछ ऐसे निकले होते हैं उसमें से। द फ्लावर्स हैड श्रंक इन साइज, साइज में छोटे हो गए थे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब जरा इसको देखो, फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, मतलब यहां पर भी था तो यहां पर भी फ्लावर है, यहां पे भी फ्लावर है।
मतलब जहां जहां प्लांट थे, तो स्कैटर्ड वर्ड यानी बिखरा हुआ, तो अलग अलग जगह हमको फ्लावर्स दिख रहे थे। डॉटेड यानी जैसे ये होता है ना डॉटेड, तो इसके लिए यूज हुआ है ये वर्ड। ठीक है, आप देखिए ऐसा कहीं पर भी वर्ड आपको पैसेज में मिलेगा नहीं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आप सिर्फ अपने आप को पैसेज तक लिमिटेड करना अब छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका एमसीक्यू हमेशा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इट इज बेस्ड डॉटेड विथ फ्लावर्स, इसका मतलब है कि बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे दूर दूर पे। ऑफकोर्स एक साथ तो होंगे नहीं, स्ट्रिंग तो होगा नहीं फ्लावर, सो इट वाज डॉटेड। कमिंग टू द थर्ड वन, दोस्तों थर्ड एमसीक्यू देखिए। अच्छा, दो एमसीक्यू करने के बाद हमको एक चीज तो एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि भाई अब सिर्फ डायरेक्ट पैसेज से क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे। ठीक है, यहां कुछ लेंचो जो उसकी उम्मीद थी, वेस्ट फॉर अ डाउनपोर और अ हैवी शावर, पिक आउट द ऑप्शन दैट करेक्टली लिस्ट द मैचेस फॉर द रेन। ठीक है, रेन के लिए कौन सा करेक्ट मैच है, तो जैसे हैवी रेन, थंडरस्टॉर्म, ड्रिजल, टोरेंटियल रेन, डाउनपोर, मतलब कौन कौन सा वर्ड है और उसकी डेफिनेशन दी हुई है। दोस्तों देखो, इसका सीधा रिलेशन इंग्लिश में जियो आ गया। क्या बात है, इंग्लिश के अंदर जियो के क्वेश्चंस पूछ लिए उन्होंने। इनमें से ये वर्ड है जो रेनफॉल के लिए यूज होते हैं और सामने उनकी डेफिनेशन दी है, ऑफ कोर्स जंबल करके। आपको किसकी करेक्ट मैचिंग है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है इसका करेक्ट जो ऑप्शन हम कहना चाहते हैं। इसके पहले आंसर्स देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा कहां पर है। ये देखो, यानी हैवी रेन। ठीक है, हैवी रेन की करेक्ट डेफिनेशन आप क्या ले जाएंगे, हैवी रेन की करेक्ट डेफिनेशन क्या होने वाली है, इट इज कमिंग डाउन क्वाइट स्ट्रांग एंड यू गेट वेरी वेट वेरी क्विकली, बहुत जल्दी आप भीग जाएंगे। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। अरे यार कहां चला गया, हाँ, दूसरा दूसरा वर्ड हमारा क्या है, थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म किसको कहते हो आप, ये आपने साइंस में पढ़ा है। ये देखो, इज अ वायलेट शॉर्ट लिव्ड वेदर डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विथ लाइटिंग। थंडरस्टॉर्म में लाइटिंग होती है। ठीक है, चिंगारी जिसको बोलते हैं ना, बिजली तड़कती है। दूसरा, अब हम बात करेंगे तीसरे की। तीसरा कौन सा है, ड्रिजल, लाइट रेन, हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी होती है उसको बोलते हो आप। ठीक है, और चौथा और पांचवा बचा और हमारे पास दो ऑप्शन है। डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेनफॉल। ठीक है, और एक ही बचा और वो है ये कौन सा, टोरेंटियल रेन। तो हमारा ऑप्शन क्या बना, हमारा ऑप्शन बना है फर्स्ट का डी, ठीक है, सेकंड का ई, थर्ड का ए, ये रहा। कहीं पर है फर्स्ट का डी, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, डी मतलब फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ है हमारा, ये रहा, फर्स्ट का थर्ड, डी मतलब ये, सॉरी, फर्स्ट का थर्ड हुआ है, हमने क्या मैच किया हुआ है, कहाँ गया भाई, फर्स्ट का थर्ड मैच किया हुआ है। फर्स्ट का थर्ड कहां पर है, जस्ट सी दिस। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आपको एक भी डेफिनेशन आ जाए तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। बताऊं कैसे, देखो, हैवी रेन का मतलब होता है ये, ठीक है, ड्रिजल का मतलब होता है हल्की बूंदाबांदी, डाउनपोर का मतलब होता है वेरी, यानी तीसरे का फर्स्ट और पांचवे का सेकंड कहां पर है। तीसरे का फर्स्ट यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पे है क्या, फर्स्ट नहीं है, हो गया खत्म, हमको यही मिल गया, ये रहा, दैट्स इट, करेक्ट। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट रहेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा तो आपको स्मार्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे उन्होंने लेंचो की कुछ फील्ड की कुछ क्वालिटीज बताई है यहाँ पर, और बॉक्सेस में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आपको दिखाना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। नॉट लाइकली टू थिंक व्हाइल ही इज लुकिंग एट हिज फील्ड, मतलब इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसके बारे में लेंचो नहीं सोच रहा है। ठीक है, फिर से देखिए, जस्ट अ डाउनपोर, ऑफ कोर्स उसने कहा लिटिल बिट ऑफ ड्रिजल और डाउनपोर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद देखो, पहला क्या है, सच अ ब्लेसिंग गॉड, ऑफ कोर्स व्हेन द रेन स्टार्टेड वो सोच रहा था वाओ, भगवान मेरे ऊपर कितनी उसकी कृपा है कि उसने बारिश दे दी और जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। ऑल सेट फॉर ग्रैंड हार्वेस्ट, ऑफ कोर्स वो रेडी था, दिस ईयर ही वाज सपोज्ड टू हैव गुड हार्वेस्ट। आई विश वी हैव इनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में वो सोच नहीं रहा था। ठीक है,
बाकी सारी चीजें हैं जिसके बारे में उस समय वो बारिश के समय सोच रहा था कि गॉड काइंड है, डाउनपोर जो हमें चाहिए था वो भी आ जा रहा है, गुड हार्वेस्ट होगा। इस हार्वेस्ट के बाद खाने को होगा कि नहीं, ऑफ कोर्स होगा, तो वो सोचने की उसको जरूरत ही नहीं है। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें पूछा गया कि क्या वो सोच नहीं रहा है। ध्यान से दीजिए, देख लीजिए, क्या लेंचो नहीं सोच रहा है उस समय, तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में वो नहीं सोच रहा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिफ्थ वन की, जो इस चैप्टर का फिफ्थ एमसीक्यू है। ये कुछ आपको सैंपल एमसीक्यूज दिए हैं, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे विच कोट सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ एक्सट्रैक्ट। अब देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, आप इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे और आपको पता चले कि ये किस कॉन्सेप्ट में दिया है, तभी आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा आइडिया या कौन सा कोट या कौन सा स्टेटमेंट इसको सपोर्ट करता है। जैसे फार्मिंग इज अ प्रोफेशन ऑफ होप, ठीक है, सपोर्ट के लिए। दूसरा, आई वुड रादर बी ऑन माई फार्म देन बी एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। एम्परर की तो बात हुई नहीं, ऐसा कुछ। फार्मिंग लुक्स माइट इजी व्हेन यू प्लॉ is a pencil and you are thousands miles from the corn field. Well, it doesn't look easy by the way. Farming easy नहीं होती by the way, तो ये तो wrong ही हो गया। Those too lazy to plow in the right season will have no food at the harvest. यहाँ पे सीजन की बात ही नहीं, उसने he was expecting a good harvest, सबसे अच्छी बात। But the only thing is that आपको पता है ना, इंडिया में या कहीं पर भी खेती जो है वो उम्मीद के ऊपर है। बारिश हो गई, सब कुछ तहस नहस हो गया। वही बारिश हल्की सी हुई होती, पूरा एकदम उसका घर भर जाता। तो यहाँ अनप्रिडिक्टेबल यूज वर्ड जो है हम वो यूज कर सकते हैं कि फार्मिंग इज एन अनप्रिडिक्टेबल प्रोफेशन, उस जिसके बारे में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये कुछ 5 एमसीक्यूज थे इस चैप्टर के, जो आपको हेल्प करेंगे फाइंड आउट करने में क्वेश्चंस के आंसर। अब ये दूसरा एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है, ये भी आपको पढ़ना है कि व्हेन ही फिनिश्ड he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a below of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. मतलब जब उसने लिखा, लिख के जैसे ही उसने बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर गया और निकाला। उसने क्या कहा, उसने गॉड of the money that I asked for, only 70 pesos reached. मतलब सिर्फ 70 pesos आए। Send me the rest. बाकी के जो है वो मुझे भेजो, क्योंकि मुझे उसकी बहुत जरूरत है। ये लेंचो ने कहा, ठीक है। But I don't send it to me through the mail. अब उसको आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज जो भी एम्प्लॉइज यहाँ पर हैं, दे आर बंच ऑफ क्रुक्स। ठीक है, वो चीटर्स हैं, ये लेंचो ने कहा। अब बंच ऑफ क्रुक्स मतलब बंच ऑफ क्रुक्स, तो बंच ऑफ जो होता है वो एक कलेक्टिव नाउन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बंच ऑफ मतलब जो है वो कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव दिखाएगा। बंच ऑफ मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो इसमें से क्या पूछा है, पिक आउट द ऑप्शन डज नॉट कोलेट विथ बंच ऑफ, मतलब बंच ऑफ के साथ इनमें से कौन सा वर्ड यूज नहीं हो सकता। बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ आइलैंड्स और बंच ऑफ कीज। तो इसमें से बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, bunch of flowers can be there, bunch of islands cannot be there। ठीक है, islands के लिए आप bunch of island नहीं बोलेंगे, group of island बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए आप bunch का यूज नहीं कर सकते। तो इसमें से जो ऑप्शन सपोर्ट नहीं करता वो है ऑप्शन डी। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, what was the most likely response that the postmaster expected in Lancho's second letter? उसको लेंचो के सेकंड लेटर में क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। पहला तो भाई ग्रेटिट्यूड दिखाएगा वो, ठीक है, एन इलेशन। दोस्तों पहली चीज तो आप देखिए, ग्रेटिट्यूड वो ही वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई अगर मैं कोई भी बंदा, अगर आप मान लो भगवान को लेटर लिखते हो, जबकि आपको भी पता है कि भगवान के वहां से कोई रिस्पॉन्स किसी को आ सकता है क्या, नहीं, फिर भी लेंचो ने वो लेटर लिखा। ही हैड लॉट ऑफ होप इन गॉड, भगवान में उसको बहुत विश्वास था, इसलिए उसने लेटर लिखा और उसने एक्सपेक्ट किया कि मुझे वो लेटर का रिस्पॉन्स आएगा। तो जो हेल्प किया था, एक्चुअल में हेल्प किसने की थी, हेल्प किसने की थी, पोस्टमास्टर ने, चैरिटी की, फ्रेंड से मांगा। तो एक चीज तो वो जरूर एक्सपेक्ट करेगा कि भाई जब भी ये पैसे उस इंसान को मिलेंगे जिसने इसके लिए डिमांड की थी, वो भी भगवान के यहाँ से, तो ऑफकोर्स एक तो भगवान को थैंक यू बोलेगा, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। और दूसरा इलेशन, इलेशन का मतलब, अब देखिए दोस्तों जिसको मीनिंग नहीं आती वो यहाँ गलत कर जाएगा, ग्रेटिट्यूड तक तो चल जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है भाई सॉरोफुल तो दुखी तो होगा नहीं,
डिसअपॉइंट तो होगा नहीं, शॉक भी नहीं होगा, क्योंकि ही वॉज वेरी मच एक्सपेक्टिंग, उसको पता था आएगा जवाब। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि यार इलेशन होगा कि नहीं। तो इलेशन का मतलब क्या होता है? इलेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्साह, खुश जिसको कह सकते हैं। तो ऑफ कोर्स वो खुश होगा और ग्रेटिट्यूड दिखाएगा, यानी सेकंड और फोर्थ जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनेंगे, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपने चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है वो, रादर देन एक्सट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। जैसे यहां एक क्वेश्चन है, pick the option that lists the options corresponding to with a blow of his fist. What do you mean by with the blow of his fist? अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो with a blow of his fist को suitable नहीं है? अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि with a blow of his fist का मतलब क्या होता है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ है, इसीलिए कहा गया है, हम बच्चों को हमेशा बोलते रहते हैं कि whenever we are explaining, चाहे वो फ्रेज हो चाहे वो वर्ड हो, उसको आप फटाफट ध्यान से नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि अब जो है पहले जैसी सिचुएशन नहीं रह गई कि भाई आप सिर्फ एक्सट्रैक्ट देखोगे और कॉपी पेस्ट मार दोगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों इसको समझना इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये कर रखा हुआ है, फिर ये दोनों तरफ से देखिए प्रेशर आ रहा है, और ये सिंगल साइडेड है। आपको क्या बताना है, ये एक आयरॉनिक सिचुएशन है, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ठीक है, मतलब आप जब ऐसे मारते हैं ना, अरे यार लेस वन, आपको आवाज आई होगी। ठीक है, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। तो लेंचो का रिस्पॉन्स जो था उसके बारे में आपको बताना है कि विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट क्या होता है। तो फिस्ट मतलब ये सिंगल साइडेड, जब आप हाथों में मुट्ठियां बांध के से मारते हो ना दीवार में, ये क्या हो गया, लाइक दिस। सो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये इसके करस्पॉन्डेंस है, जो दिखाता है विद द ब्लो ऑफ फिस्ट का मतलब ये। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इसको देखिए। लेंचोज लेटर इंक्लूडेड, लेंचो के लेटर में क्या क्या था? डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स उसने बताया कि मेरी सारी क्रॉप जो है वो बारिश में खराब हो गई, मेरी पूरी फैमिली अब सफर करेगी, मुझे आप पैसे दो। दूसरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, नहीं था ये। बिलीफ ऑफ बीइंग लूटेड, ऑफ कोर्स। लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स, बाकी उसने डिमांड, तो उसमें क्या क्या था? ऑफ कोर्स उसने लिस्ट तो कोई डिमांड की रखी नहीं थी, सिर्फ उसने ये बताया कि क्या क्या चाहिए। ठीक है, और उसने अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर की थी। तो यहाँ आपको देखिए लगेगा सारे के सारे ही सही लग रहे हैं भाई, कि भाई उसने डिटेल अपनी प्रॉब्लम सारी बताई। पोस्ट ऑफिस के बारे में तो नहीं था, लूटेड जैसा कुछ भी नहीं था कि वॉज बीइंग लूटेड, उसको पता था कि भाई इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, बारिश ज्यादा हो गई, खराब हो गया, तो वो उसने लूटेड जैसा ऐसा कोई फीलिंग था नहीं। लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड, उसने आगे की कोई डिमांड नहीं की थी, उसने सिर्फ इतना बोला कि ये प्रॉब्लम है, मुझे 100 पेसोस भेज दो। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन, पिक द मोस्ट सुटेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के लिए कौन सा जो कोट है वो मोस्ट सुटेबल है। तो पहले तो आप कोट पे जाइए कि है क्या ये पूरा जो पैसेज है, ये पैसेज है क्या। तो ये पैसेज बात हो रही है लेंचो के पोस्ट ऑफिस जाने की, वहां से जो है लेटर यानी जो रिस्पॉन्स आया था वो निकालने की, और उसमें कम पैसे मिलने की वजह से गॉड को कंप्लेन करने की। ठीक है, तो इट इज इजियर टू फूल पीपल देन टू कन्विंस देम दैट दे हैव बीन फूल्ड, रॉन्ग। रियल नॉलेज इज टू नो द एग्जैक्ट ऑफ वंस इग्नोरेंस, रॉन्ग। You see a person's true color when you are no longer beneficial to the life. True generosity means occupying ingratitude. ठीक है, ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ये कुछ आपको सैंपल एमसीक्यूज यहां पर दिए हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो समझने में। ठीक है, दोस्तों अब बात करेंगे हम पोम की, कि जो हमारे दो पोम है इस चैप्टर इस फर्स्ट यूनिट में, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। ठीक है, so friends, in next lecture when we will meet, we will discuss about these two poems, dust of snow and fire and ice। उसके questions हम देखेंगे और कैसे आप उसे solve करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, so वो वीडियो जब आएगी तो आपको कैसे पता चलेगी? आपको पता चले इसके लिए फटाफट सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी घंटी बेल बजी होगी, ठीक है, बेल को ऐसे प्रेस कर देना।
ठीक है, प्रेस द बेल आइकन so that you will be notified whenever I'll come live. Till then, take care. Bye bye.